नमस्कार। राष्ट्रीय एकता बल संगठन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से राष्ट्रीय एकता बल संगठन जो है जिला हमीरपुर के डुडाना गांव में और ब्लॉक जो इनका नदौन है, यहाँ पर लोगों की जन समस्याओं को अवगत करवाने के लिए गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और गांव के लोगों की जो है यहाँ पर एक कमेटी का भी गठन किया गया है। तो चलिए हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ पर रमेश जी से और जानते हैं कि यहाँ की जन समस्याओं को लेकर क्या क्या वार्तालाप हुआ है। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जी सर, आज सर डुडाना गांव में आपकी कमेटी का जो है कि यहाँ पर एक नया चयन हुआ है, तो सर उनकी जन समस्याओं को लेकर कुछ बातें हैं, सर बताइए आप। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जैसा कि सबको विदित भी है कि राष्ट्रीय एकता बल संगठन अब धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है गांव गांव में जाकर, और गांव की जो समस्याएं हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अपने मौलिक अधिकारों के हनन से परेशान हैं, उनके कार्य नहीं होते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो आखिर जाएं कहाँ, किसके दरवाजे जाएं, किससे जाकर मिलें। तो इसलिए राष्ट्रीय एकता बल संगठन ने ये प्रयास किया है और इस प्रयास के तहत आज जिला हमीरपुर के ब्लॉक हमीरपुर में ब्राहड़ी पंचायत के अंदर डुडाना गांव है, तो यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया है। और इस कमेटी के जो प्रधान हैं हमारे बलवीर जी, भाई बलवीर जी, और उप प्रधान हमारी बहन कांता जी, इनको यहाँ पर बनाया गया है। और इसके साथ में और हमारे सचिव अनिरुद्ध जी हमारे बीच में हैं। अनिरुद्ध जी यहाँ सचिव हमारे खड़े हैं, सुभाष जी खड़े हैं। ये सभी लोग गांव के हमारे बुजुर्ग जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब लोग मेंबर्स, और इस तरह की कमेटी पूरी गठन हुई है। ये कमेटी की सूचना जो है वो प्रेस मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी हर्ष की बात यह है कि अब गांव के लोग एक होकर अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठे होकर बात करना चाह रहे हैं। और ये राष्ट्रीय एकता बल संगठन का जो प्रयास है लोगों को एक करके गांव की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ा ही सौहार्द विषय है, क्योंकि अब तक लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे रहते थे। तो सबसे पहले तो इस कमेटी को हमारे पूरे संगठन की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष त्रिलोकनाथ गर्ग जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की हमारी बहन श्रीमती अनीता गर्ग जी, और हमारे बाकी जिला हमीरपुर के जितने भी कमेटी के सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य हैं, सबकी तरफ से बधाई देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो ये सराहनीय प्रयास किया है, ये बाकी लोगों के लिए भी एक संदेश है, बाकी गांव के लोगों के लिए भी एक संदेश है कि वो लोग भी राष्ट्रीय एकता बल संगठन के साथ में मिलकर अपने गांव की समस्याओं के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि देखिए, इस संगठन का मोटिव कहीं भी कोई राजनीति नहीं है, किसी तरह से भी कोई राजनीतिक भेदभाव या राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, ना ही उद्देश्य है। ये उद्देश्य लोगों के हितों की रक्षा करना रहेगा। और मैं हर व्यक्ति से ये आह्वान करना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि आज आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है तो आपको इस संगठन की जरूरत नहीं है, या फिर अन्याय के लिए ही संगठन के साथ जुड़ना है। ये संगठन आपके गांव में डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कार्य करेगा। क्योंकि मैं उदाहरण आपको अगर दूं, अगर गांव में कोई पंचायत पैसा लगा रही है, गांव में कोई ऐसा कार्य हो रहा है जहां पर लोगों को पंचायत का भी सहयोग करना है, तो ये संगठन करेगा, मिलके करेगा। ऐसा नहीं कि हम पंचायत के एंटी खड़े होकर काम कर रहे हैं, हम पंचायतों के साथ मिलके काम करेंगे और जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हक नहीं मिल रहा है, उनको हक दिलाएंगे। और मेरे ख्याल से पंचायतें हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, या हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारी सरकारें भी क्यों ना हो, सबका मोटिव यही है कि आम आदमी की जिंदगी में खुशी आए, उसके कार्य हो, और उसको जो जरूरत है उसके मौलिक अधिकारों के लिए वो उसको मिलती रहे। यही हमारे संगठन का एक सही तरीके से काम करने का उद्देश्य है। जी तो बाकी हमारी कमेटी आज जो बनी है उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा इस कमेटी ने हमारे सामने रखा है। अब इस मुद्दे को हम लोग पहले वेरीफाई कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, हमारे पास शिकायत के रूप में आई है। मुद्दा ये है कि इनके पास में ये खड्ड है, कुणा खड्ड है नीचे पुल के पास में, वहां पर बहुत सारे प्रवासी मजदूर रह रहे हैं। हालांकि देखिए, मजदूरों के बिना अब हिमाचल प्रदेश में काम भी नहीं हो रहा, हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो वही मजदूर कर रहे हैं। लेकिन शिकायत जहां तक ये आई है कि वहां पर वो लोग गंदगी फैला रहे हैं, टॉयलेट्स पानी के बीच में जा रहे हैं, और वही पानी स्कीम के माध्यम से उनके पास पीने के लिए आ रहा है। और उसके साथ साथ में उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर इलीगल माइनिंग में भी इन्वॉल्व हैं, ट्रैक्टर्स भरते हैं, और इस तरह की शिकायत, इस तरह की चीजें आई हैं।
तो आज हमारी कमेटी उस जगह पर जाकर निरीक्षण करेगी, देखेगी कि आखिर मुद्दा क्या है, क्या वो लोग किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ये तो समय पर ही पकड़ा जाएगा या क्या होगा। लेकिन हमारा निवेदन यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि क्या उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशंस हुई हैं, एक तो वो वेरीफाई करें। दूसरा, खड्ड के किनारे जो उनके जुगियां उन्होंने बनाई हैं उनमें टॉयलेट की व्यवस्थाएं प्रॉपर हैं कि नहीं है, वहां अगर हैं तो फिर वो बाहर ना जाएं, ये सुनिश्चित किया जाए। और दूसरा, अगर वो इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, कहीं किसी तरह से भी वो ट्रैक्टर भर रहे हैं, खड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर उनको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हो जाए। क्योंकि हमारी खड़ों का जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रही है उससे हमारी स्कीमें भी सूख रही हैं, कटाव हो रहा है और हमारी खड़ों का जो दायरा है वो बड़ा होता जा रहा है और हमारी जो जमीनें हैं वो बह रही हैं। तो इन मुद्दों पे भी आज हम चल के वहां पर देख रहे हैं और यही कमेटी का उद्देश्य भी है और ऐसे ही कमेटी काम करती है। तो आपको भी लेकर चलेंगे, सभी दर्शकों को वहां पर दिखाएंगे क्या परिस्थितियां हैं, वहां पर किस तरह से जो है वो चीजें हैं वो समय आने के अनुसार आपके तक रखी जाएंगी। कमेटी के हमारे जो प्रधान हैं बलवीर जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ जो बात है वो अपने संगठन के माध्यम से, अपनी जो कमेटी बनी उसके माध्यम से लोगों के लिए आप बोल सकते हैं। पहले तो मेरा सभी दर्शकों को धन्यवाद। बात ऐसे है, हमारी कमेटी की तरफ से जो है गांव डुडाना की तरफ से ये जो प्रवासी रह रहे हैं, इन्होंने एक तो बहुत गंद डाला है खड्ड में, पानी के पास शौच करते हैं और माइनिंग का काम करते हैं और जो भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है इनसे। और इन्होंने कभी भी पंजीकरण पुलिस स्टेशन जाकर पंजीकरण नहीं कराया। इनको सूचित भी करते हैं लेकिन ये नहीं मानते हैं और इनको यहाँ से उठने के लिए भी कहा गया, नहीं मानते हैं। तो इस करके कमेटी के द्वारा हम सहायता ले रहे हैं इनकी और आगे इनको हिदायत दी जाएगी। जी जी। तो जैसे कि मैं वैसे पहले भी बता रहा था कि हमारे जो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती अनीता गर्ग जी, ये गांव-गांव में महिलाओं से आह्वान भी कर रही हैं, महिलाओं को जोड़ भी रही हैं। और महिला शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। महिला अपने गांव में डेवलपमेंट की बात जब सोच लेंगी, जब उनके अंदर ये सोच आ जाएगी मुझे अपने गांव में तरक्की करनी है, तो बहुत सारी चीजें आगे हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अनीता गर्ग जी भी अपने दो विचार जो हैं वो इस विषय पर रखें। जी, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गांव डुडाना में आए हुए हैं, तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक रमेश शर्मा जी, हमारी कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गर्ग जी, उनकी समस्त कमेटी के सदस्यगण, हमारे डुडाना कमेटी के प्रधान हमारे भाई वीरू जी और इनकी समस्त कमेटी के सभी सदस्यगण, आज हम सब जो हैं वो यहाँ डुडाना में आए हुए हैं और एक नई कमेटी का गठन हुआ है और इसमें हमारी महिला बहनों ने जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और अति प्रसन्नता का विषय है कि हमारी बहुत सी बहनें जो हैं वो हमारे संगठन के साथ जुड़ रही हैं और हमारे संगठन की जो कार्यशैली है उसको समझ रही हैं। तो मेरा तो सभी बहनों से ये आग्रह रहेगा और जो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरी सभी बहनों से ये निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो हमारे संगठन के साथ जुड़ें और हम सब एक होकर के जो हैं वो आगे बढ़े और इस समाज में जो है वो नया कुछ करने का एक दायित्व जो है वो उठाएं। धन्यवाद। कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय त्रिलोक गर्ग जी, वह भी कमेटी को संबोधित करें और बधाई दें और अपना विचार भी रखें। बोलिए, कोई ना बोलिए। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम त्रिलोकनाथ गर्ग है, मैं पीडब्ल्यूडी से एसडीओ रिटायर होके आया हूँ। मैं जो हमारी राष्ट्रीय एकता बल है उसका जिला अध्यक्ष हूँ। आज मेरे साथ जो है वो पूरी जिला की टीम यहाँ आई है। तो आज हम गांव डुडाना में आए हैं। यहाँ हमने नई कमेटी जो है विलेज स्तर की उसको बनाया है, उसको हमने जो है वो डिक्लेयर किया है। इसके प्रधान जो हैं वो अपने बलवीर जी बनाए गए हैं और उप प्रधान कांता देवी जी और सचिव अनिरुद्ध जी और इनके साथ बाकी कार्यकारिणी जो है उसको भी घोषित किया गया है। तो मैं आज यहाँ निजी तौर पर जो है वो उनको बधाई देता हूँ
और यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय रमेश शर्मा जी यहाँ खुद मौजूद हैं, और महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अनीता गर्ग जी वो भी यहाँ आई हैं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संगठन के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही हैं। बाकी ऐसा है कि लोगों की जो शिकायतें होती हैं वो हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं और प्रशासन तक जाते भी हैं। मुद्दे जेन्युइन होने चाहिए और सोशल इनजस्टिस अगर किसी के साथ हो रहा है वो मुद्दे उठाते हैं, करप्शन के मुद्दे भी उठाते हैं। इसके अलावा और जो समाज में कुरीतियाँ फैली हैं उनको दूर करने का जो काम जो है, किसी के साथ और भी किसी तरह की प्रताड़ना हो रही है तो उसके बारे में हम इन मुद्दों को उठाते हैं। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी जी यानी नरेश जी ये सारा इनके पास पूरा जैसे शिकायत आती है तो इसको ये खुद वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद जो है ये संगठन में जो है चर्चा के लिए जो हमारी मासिक मीटिंग होती है उसमें लेके आते हैं और वहाँ हमारे जो है वो फैसले लिए जाते हैं। तो ऐसा है कि आज हमारी जो यहाँ की टीम बनी है इस गांव डुढाना की, मैं इसको एक बार फिर बधाई देता हूँ और साथ में जो हमारी जो टीम पूरी आई है रेबल टीम, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं रमेश जी का और अनीता गर्ग जी का और यहाँ आज इंदू जी भी आई हैं, ये बड़े